एंड एक्चुअली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स यहाँ पर, क्योंकि देखो टीम में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड चेंजेस थे नहीं. 42 for 2 इन द पावर प्ले, शायद ये ड्रीम फेस था पाकिस्तान का इस पूरे मैच में, क्योंकि पहली जो 2 ओवर थे, क्या बोलूं, मतलब मैं पहली बॉल पे सैम अयूब जो कि नेक्स्ट पहली बॉल वाइड, नेक्स्ट बाबर आजम है, नेक्स्ट अभिषेक शर्मा है, नेक्स्ट विराट कोहली है, नेक्स्ट सचिन ही है, मुझे नहीं पता वो क्या है. लेकिन 2 मैच में 2 गोल्डन डक हो चुके हैं. और मुझे अगर आज एक भी कमेंट मिल गया ये बोलते हुए कि सैम अयूब जो अभिषेक शर्मा से बेहतर खिलाड़ी हैं, तो बेटा यहाँ पे एम्बेसी भी रिपोर्ट कराऊंगा. मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है डिस्पाइट लूजिंग दिस मैच, वो फाइनली अपना एक आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके अगले 10 साल जिसको ब्रैक करने वाले वो. क्या? एंड दैट इज गोइंग टू बी कि सैम अयूब ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को आउट करा था. वैसे टू हिज क्रेडिट आई थिंक सैम अयूब ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी. हाँ, और मैं उसकी बात करूँ, उसकी तारीफ भी करूँ. पर आई थिंक ये उनकी आईसीसी ट्रॉफी मिल गई है उनको. अगले 10 साल वो लोग यही ब्रैक करने वाले हैं. हाँ, मतलब अभी हमला पसंद अवार्ड भी हम देखेंगे तो हाँ. क्या पता वो भी कंटेंशन में हो. देखो भाई, यहाँ पर जिस तरीके से विकेट गिरने शुरू होते हैं, हार्दिक पांड्या को फर्स्ट बॉल पे आप क्या करने जा रहे हो? नो फुटवर्क व्हाटसोएवर, बॉल एंगल के साथ ऑफ कोर्स बाहर जाके बिकॉज ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, नथिंग शॉट. हाँ, तो एक बहुत ज्यादा बड़ा की फैक्टर क्या रहा है पाकिस्तान की बैटिंग का, एंड सॉरी इफ आई एम साउंडिंग वेरी हार्श, बट इससे ज्यादा डम डिसीजन मेकिंग मैंने नहीं देखी है. क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, ऑफ कोर्स इट इज अ बैटल ऑफ ईगोज टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगर आपका स्किल सेट वहां पर नहीं है ना, तो ईगो में कुछ नहीं होने वाला. और पाकिस्तान की एटलीस्ट इनिशियल फेज ऑफ बैटिंग इतनी ज्यादा ईगो दिख रही थी ना वहां पर. आई थिंक वसीम अकरम जी ने भी ये बात कही है, या तो आपको छक्का ही मारने जाना है, और या तो बॉल बैट से छुएगी भी नहीं. आपके पहले 8 ओवर में 30 से ज्यादा डॉट बॉल्स थी. आउट ऑफ 48 बॉल्स आपने 30 से ज्यादा बॉलें डॉट करी हैं. सिर्फ 18 बॉलें अपने बैट से कनेक्ट करी हैं सिंगल या डबल या चौके के लिए. इट इज शेमफुल. एंड यही चीज मुझे सिमिलरली दिखी थी मोहम्मद हारिस के विकेट में, जब बुमराह बॉलिंग करने आए थे पहले ओवर में. यार, ही इज द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन. ठीक है, जब उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फेंकी है, दैट बॉल नेवर स्टॉप्ड. वो क्लाइंब करते जा रही थी, उसके नीचे घुस के टिल्ला मार के. आपको सुपर शॉट मारना नहीं आता है, आप क्या करने जा रहे थे वहां पर? मतलब आई थिंक आज के टाइम पे जहां पे हम लोग आईपीएल में देखते हैं कि नंबर 1 से नंबर 1 बैट्समैन जो आते हैं वहां पे, वो लोग भी बुमराह को रिस्पेक्ट देते हैं. वो आईपीएल के अंदर एट टाइम्स वो फुल टॉस डालते बुमराह, उसके बाद भी वो लोग शॉट नहीं मारते, जस्ट मतलब सेफ खेलने के लिए. वो रिस्पेक्ट सिर्फ अभिषेक शर्मा के लिए थी यार. जब अभिषेक शर्मा ने एक ओवर डाला तो उसमें फुल टॉस हो. अरे मुझे वो तो रुला दिया था. मुझे इंडिया मजे ले रही थी भाई. उसके बाद 10 ओवर के तो मजे ले रही थी. थोड़ा हार्श हो गया वैसे ये. कैसे हार्श हो गया? कैसे हार्श हो भाई? देखो, मेरे प्रॉब्लम क्या थी कि आप ना तो कंडीशंस की रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैंस आल्सो जस्टिफाई कि यार हमने पिछले 1 साल में मैचेस जो है यूजुअली इन कंडीशंस में खेले, तो ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट उतनी हाई नहीं होगी. तो दिखा देते ना वो बैटिंग. मैं वही कहने वाला था, क्योंकि आई रिमेंबर जो तुमने कमेंट पढ़ा है ना, उसमें कुछ दिन पहले मैंने भी कमेंट पढ़ा था. उन्होंने कहा था कि ये जो कंडीशंस यहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल चुके हैं, आईपीएल में के स्टैंडर्ड के हिसाब से मत चलो, क्योंकि वहां पे बहुत पाटा विकेट्स होती हैं इनके. तो यहाँ पर इंडिया ने ऐसी बैटिंग कैसे करती? मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे इनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, आपको दिखेगी. पाकिस्तानी जो है इतने ज्यादा पाटा विकेट्स पे नहीं खेलते, इसलिए शायद आपको यहाँ पे ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट नहीं मिलेगी. अरे तो कुछ तो करके दिखाओ. वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, अभी घर के पास भी कितने सारे हाईवेज वगैरह बन रहे हैं. पाकिस्तान की जो पिचेस हैं कई सारी ऐसी हैं, वो ऐसी होती हैं भाई, वो ऐसे ही होती हैं. तो ये भी बहाने कब तक चलते रहेंगे? मैं भी ये सोच रहा था कि आप लोग किस बात पर रो रहे हो भाई. आप लोग कौन होते हो इस बारे में? कोई हक नहीं है सब करने का. बट एनीवे, हार्दिक पांड्या के लिए मैं एक चीज इन पर्टिकुलर कहूंगा. आई थिंक ही हैड अ वेरी ऑफ डे, और स्विंग उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, स्पेशली द आउट स्विंगर्स, क्योंकि उनका नेचुरल शेप बनता है. सीम जो है वो फर्स्ट स्टेप की तरफ पॉइंट करती है यूजुअली. वो शेप, क्योंकि ह्यूमिडिटी हवा में इतनी ज्यादा थी, मॉइस्चर था, तो बॉल नेचुरली स्विंग कर रही थी. एंड इंटरेस्टिंगली हार्दिक पांड्या ने जब स्टार्ट किया था तो 1 सेकंड 6-3 की फील्ड के साथ करा था. सो एक डीप फाइन लेग, एक सामने लॉन्ग ऑन, और एक बीच में स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर. एंड सिर्फ 3 फील्डर्स लेग साइड पर थे. बट वही कि जब बॉल डाउन द लेग साइड जाने शुरू हो जा रही है, आपको फिर अपनी ही अटैकिंग टैक्टिक्स को खींचना पड़ेगा वापस. तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग फैक्टर पर ज्यादा आ गए थे, एज अपोज टू कि मैं एग्रेसिवली उनको विकेट्स लेने के लिए जाऊंगा. वो एक आई थिंक एक वन ऑफ द मेजर स्पॉट्स है लेके दूसरे नहीं स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं हो रही थी बॉल उनसे. एंड में आते भी मतलब लास्ट ओवर में जबरदस्ती पिटाई हो गई. बट बुमराह को 3 ओवर दोबारा डलवा दिए. मैं ये सोच रहा था कि क्या ये एक्चुअली में टैक्टिक होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड कि हम लोग 3 ओवर बुमराह के स्टार्टिंग भी करवा देंगे. मुझे लगता है दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस.
क्योंकि आपको पता है जब आप 4 स्पिनर खिला रहे हो तो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ही डोमिनेट करने वाले हैं एंड यू आर बैकिंग अ गाय लाइक हार्दिक पांड्या कि वो डेथ में आके एक ओवर आपको डालकर देंगे। तो उसके बाद अगर बुमराह का एक भी ओवर रहता है तो इट इज मोर और लेस फाइन, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव जैसे बंदे अगर डेथ ओवर से बॉलिंग डाल रहे ना दे आर जस्ट एज गुड। तो मुझे लगता है एंड प्लस वंस अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट ये जो पूरा एशिया कप चल रहा है यहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। मैं भी यही कहने वाला था कि मतलब अगर ये टैक्टिक होने भी वाला है तो अगर आई डोंट थिंक कि अगर ये टैक्टिक गलत भी प्ले ऑफ करता तो भी हमें कुछ हार्म होने वाला है क्योंकि रिगार्डलेस टीम्स जो है सामने वो बिल्कुल क्वालिटी पे नहीं है। क्योंकि साहिबजादा ने बहुत ट्राई करा इंडिया को सपोर्ट करने का आज भाई, साहिबजादा को लेके और जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने चटाई करी है उनकी, क्या भाई वसीम अकरम एंड में आके कह रहे हैं सैम अयूब के लिए कि आप साहिबजादा फरहान की तरह खेल सकते हैं, आप उनको देखिए उनने बॉल ली और उसके बाद उनने बुमराह को छक्के मारे थे 1-2। और मैं कह रहा था अरे भाई उस बंदे ने वो 44 बॉल्स में 40 रन मारे हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कंपेयर करना भी और अगर आपको किसी टेम्पलेट को मतलब कि आप इसको रेप्लिकेट करके दिखाओ, आप दिखा भी उस बंदे को रहे हो जिसका T20s में उस बंदे ने आधे से ज्यादा पूरी इनिंग्स खेली और उसके बाद उसने 40 रन बनाए 44 बॉल्स में। उसकी करियर एवरेज 19 की है, 19 की करियर एवरेज है। तो लोगों ने कमेंट से बताया अश्विन की एवरेज 26 की है भाई। हाँ, ये तो ओपनर बनते हैं पाकिस्तान टीम के। पर मैं यही सोचा था कि यार आपके पास कंपेयर करने को भी ढंग के लोग नहीं है। कभी आप उसको बाबर से करते हो, कभी आप उसको साहिबजादा फरहान से करते हो, उसने तो लुटाया है मैच भाई आज। भाई मैं ये जब वो बैटिंग कर रहा था ना तो मेरे दिमाग में बस एक सवाल आ रहा था, अगर विराट कोहली बेचारे ने काइंड ऑफ अगर इंडिया की तरफ से ऐसी बैटिंग कर दी होती भाई 90% ऑफ फैन बेस अभी आग लगा दी होती। अरे T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उसके 48 बॉल्स में 50 थे और लोग कह रहे थे क्या कर रहा है आदमी, अब आउट होने का टाइम आ गया, निकलो अब यहाँ से। और तब तो उस इंडियन टीम में और आज की इंडियन टीम के टेम्पलेट में बहुत फर्क आ चुका है। और वहां पे भी इंडिया के बीच में धागे खुल गए थे फाइनल के अंदर। और तब हम लोग विराट कोहली के लिए चीज कह रहे थे जो T20 का सबसे बिगेस्ट प्लेयर है। यहाँ पे साहिबजादा फरहान ने 44 बॉल्स में 40 मार दी तो कहा जा रहा है इसका टेम्पलेट कॉपी करो ना। एंड आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। कई लोग कहेंगे यार दूसरे एंड से विकेट गिर रहा है, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना दिस स्टॉप्स मैटरिंग। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। और ये एक बहुत ही हार्श ट्रूथ है जो कि आज के मॉडर्न T20 टेम्पलेट, जहां पे मैंने ट्वीट भी करा था, ये जहां पे 300 रन बन रहे हैं ना वहां पे पाकिस्तान ने 6 से 10 ओवर के बीच में 24 बॉलें होती हैं, 7 रन बनाए। ये कभी नहीं सुना भाई मैंने। 7 रन मतलब नॉट इवन 2 रन एवरी ओवर। बेसिक मैथ आपको करके बता रहा हूं, आप मुझे खुद बताओ इंडिया ओडीआईज में से ज्यादा तेज खेलती है। पाकिस्तान के 10 ओवर के बाद 49 फॉर 4 स्कोर था। अगर रोहित शर्मा जब इंडिया की ओपनिंग कर रहा होता है ना और अगर 60 रन नहीं बनते हैं 10 ओवर में तो हम कहते हैं कि क्या फायदा ऐसे खेलने। नहीं तो यहाँ पे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इन 10 ओवर्स में 6.1 ओवर्स वो डॉट ओवर्स थे। अरे भाई 37 बॉल्स आपने डॉट कर दी। 10 ओवर हुए, अभी आप कर क्या रहे हो? पावर प्ले था उसमें से 6 ओवर आपका। और वहां पे आपने 6 ओवर तो सिर्फ डॉट में निकाल दिया। तो आपके रन कैसे बनेंगे? एंड स्पेसिफिक फेज में जो बॉलिंग करके दिखाई है अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, इवन वरुण चक्रवर्ती पहला ओवर थोड़ा वो गया था उसको, वो तो पावर प्ले में था ना, उसमें भी 8 ही रन आए थे। लेकिन वो हम लोग कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव ओवर है। मुझे लगता है पर्सनली वरुण चक्रवर्ती को विकेट्स नहीं मिले, बट जिस तरीके से उसने बैम्बूजल करके रखा हुआ था ना, बैम्बूजल इज एक्चुअली द वर्ड। जिस तरीके से इन बैटर्स को दिख नहीं रहा था कि किस तरफ बॉल टर्न होने वाली है, वो प्रेशर और वो अनसर्टेनिटी दिमाग में क्रिएट करना, हैट्स ऑफ टू वरुण चक्रवर्ती। वो जेन्युइन ऐसा था कि वो आंखें ऐसे करके बस बैट घुमा रहे भाई, कहीं लगा रहे हैं बंदा कहीं से। और अंपायर्स ने तो आज कसम खा रखी थी कि वो भी बॉयकॉट करने वाले हैं पाकिस्तान को। वो भी हर चीज पे उंगली तो खड़ी कर ही रहे थे। मतलब मुझे लगता है कंपटीशन चल रहा था कि ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ द मैच किसको मिलने वाला, पाकिस्तानी बैटर को या अंपायर को। तो ये भी सोचने वाली बात, हम अपनी अवार्ड सेरेमनी में मैं तो कंसिडर करूंगा इस चीज को। ओके।